सिर्फ जो है वो थोड़े वोटों से पेंसिल वोट। पेंसिल वोटों से जो है ना वो हार गया है। आपने दरख्वास्त भी दी है कि रिकाउंटिंग की जाए, लेकिन वो मुस्तरद हुई है। तो क्या समझते हैं कि कराची में क्या हुआ, और आप जो है वो जो इंतखाबी रिजल्ट दे रहे हैं कि एमक्यूएम का उम्मीदवार कामयाब हुआ है, आप उस पर मुतमईन हैं या आगे का क्या लाएमल बना रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आप सबका शुक्रिया कि आपने हमेशा हक सच की आवाज़ बुलंद की। दूसरी बात यह है कि जो कराची में पोलिंग डे था परसों, उसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने तमाम बोसीदा सियासी जमातों को वाइट वॉश किया, लेकिन उनसे अपनी हार बर्दाश्त नहीं हुई। पहले सारा दिन उन्होंने पोलिंग अमल के अंदर दखल अंदाजी की कोशिश की, लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वर्करों ने जाननिसारी का मुजाहरा किया और पोलिंग के अमल को जारी रखा। उसके बाद रात को रिज़ल्ट आ रहे थे। पाकिस्तान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मुसलसल 301 पोलिंग स्टेशन से लीड कर रही थी, लेकिन आखिरी 8 पोलिंग स्टेशन से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को हरा दिया गया। वो हराया नहीं है, बल्कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जीत चुकी थी और उसको आरटीएस सिस्टम को बिठा दिया गया या हैंग किया गया। तो आप ये देखें कि एक रूरल एरिया जहाँ पर कोई नेट के या किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है, कम्युनिकेशन गैप नहीं है, तो रूरल एरिया वो नहीं है, वो अर्बन एरिया है, शहरी एरिया है। वहाँ पर ना इतना फासला है, सारे वो नाम के सहूलियात मवासलात का सिस्टम मौजूद है। वहाँ पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को हराना ऐसे ही है कि जैसे दिन दिहाड़े में कोई कह दे कि जनाब सूरज नहीं निकला हुआ और सूरज निस्फ नहार पर हो। अच्छा, तो अभी देखें, जिस तरह जो है वो इमरान खान ने भी कल जो है वो एहतजाज की कॉल दे दी है, तो और जमातें भी इस तरह जो है एहतजाज में शरीक होंगी, आपका क्या लाएमल होगा? देखिए, हमारा लाए अमल है कि सिर्फ ये बात एहतजाज से नहीं है, इसके ऊपर अमली लाए अमल बनाया जाए। अगर इंडिया ये कह सकता है, और इंडिया ने बहुत बड़ा बयान दिया है कि अगर हमारी मईशत काबू में ना आई तो हम रशिया और ईरान से तेल ले सकते हैं, तो हमारे लोगों को क्या प्रॉब्लम है कि वो किसी भी मुल्क जहाँ से उनको आसानी से चीज़ें मिलती हों, वो अमेरिका की खुशनुदी छोड़ने की बजाय, देखने की बजाय, और IMF की खुशनुदी को हासिल करने की बजाय, अभी मिफ्ता इस्माइल साहब का बयान था कि हमसे IMF खुश नहीं है। तो भाई, आपसे तो कौम खुश नहीं है, IMF कैसे खुश हो? आपने अपनी कौम को तबाह करके IMF को खुश करने की कोशिश की, लेकिन ये कुरान का फैसला है, कभी भी ये तुमसे खुश नहीं हो सकते जब तक तुम इनके दीन पर ना आ जाओ। हमारा ये है कि हम इसके ऊपर अमली बनाया जाए, अमली एक अमली इकदाम किए जाएँ ताकि ये कौम को महंगाई की चक्की से बाहर निकाला जाए। लेकिन इसके लिए कौम को भी दुरुस्त फैसले करने होंगे और उन लोगों को आगे लाना होगा जो लोग कौम का दर्द रखते हैं और कौम की परेशानियों को, मुश्किलात को समझते हैं। वरना यही लोग दोबारा घूम घूम के आते रहेंगे। अभी बल्दियाती इंतखाब है, बहुत अच्छा मौका है कि कौम नए उम्मीदवारों को, नए चेहरों को, सही लोगों को सामने लाए ताकि इन जालिमों से जान छूटे और अमलन इस जो महंगाई है और जो ये निज़ाम में बातिल है, इसके खिलाफ जद्दोजहद हो सके। अच्छा, जिस तरह बल्दियाती इंतखाबात यहाँ भी हो रहे हैं, आपके उम्मीदवार भी मुख्तलिफ जो है ना जगहों पर खड़े हुए हैं, उनकी क्या पोजीशन है? और ख़ासतौर पर जो मुखालिफ पार्टीज़ हैं, यहाँ पर तस्लीम पीपल्स पार्टी है, उनकी जो मुखालिफ पार्टी है तो वही इल्ज़ाम लगा रही हैं कि पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं और ज़बरदस्ती उम्मीदवारों को बिठाया जा रहा है, या उन पर मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं, या उनको पैसों के एवज़ खरीद किया जा रहा है। तो इस हवाले से क्या समझते जी, हैं? अब वो हम ये समझते थे कि इस्लामाबाद के अंदर बैठ के और पंजाब के अंदर अपने आप को बड़ा एक कोटेड करके अपने चेहरे को पार्लिमानी और जमहूरी निज़ाम के नाम पर, जी हम तो बहुत पार्लिमानी पार्टी हैं, हमने उनका देख लिया यहाँ पर चेहरा आकर। एक स्याह तरीन उनका किरदार है कि आपके मुकाबले में एक उम्मीदवार आया है और किसी भी मुकाबले में किसी भी उम्मीदवार पाकिस्तानी को हक है कि वो इलेक्शन लड़ सकता है। इसी तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवारों को हक है कि वो इलेक्शन लड़ सकता है, लेकिन उनको जनाब पुलिस के ज़रिए डराना, इलेक्शन के उनके मामलात में ख़राबी करना, उनको घरों से उठवाना, अगवा कराना, धमकियाँ देना, सरदारों और वडेरों के ज़रिए उनके घरों के ऊपर प्रेशर डालना और उनके ख़ानदान के ऊपर प्रेशर डालना, तो ये कहाँ की जमहूरियत है? ये जमहूरियत नहीं है असल में। ये जिसका जहाँ पर एक डेरा बन चुका है, जिसका जहाँ पर एक तसल्लुत कायम है, वो वहाँ पर वक्त का यजीद बनकर बैठा हुआ है। और इंशाअल्लाह अगर ये वक्त के यजीद है तो हमने भी एक ठान रखी है कि इंशाअल्लाह हम हुसैनी किरदार अदा करेंगे इनके मुकाबले में। कमीशन में या अदालतों में दोबारा जाएंगे, जी, इसको चैलेंज करेंगे, जी, क्या मुतालबा रखेंगे? इलेक्शन कमीशन के हाँ हमने दरख्वास्त दी रिकाउंटिंग की, और रिकाउंटिंग से पहले उन्होंने कहा कि मुस्तरद शुदा वोट जो हैं, हमने दिखाया कि हमारे एक पोलिंग बूथ से 74 वोटों को मुस्तरद किया गया, 74 वोटों को। हमने उसके ऊपर उनसे बात की तो उन्होंने कहा जी आ जाएँ। उसके हाँ जब वो मुस्तरद वोटों की बात हुई तो एक थैले से हमारे तकरीबन 14 वोट निकले, एक थैले से जो सही वोट थे। तो उसके बाद वहाँ पर दीगर सियासी जमातों के लोगों ने हंगामा राई शुरू कर दी और
یہ عمل جو ہے نا الیکشن کمیشن کے عملے نے روک دیا. اس کے بعد ہم نے جو ریکاؤنٹنگ کی درخواست دی اس کو الیکشن کمیشن کے ارکان نے یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ یہ الیکشن کمیشن جو ہے ریکاؤنٹنگ نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ پوچھی گئی, انہوں نے کہا جی یہ آپ کی درخواست درست نہیں ہے. تو دیکھیں درخواست کے الفاظ کا درست ہونا یہ بات کا معاملہ رکھتا ہے, لیکن اس الفاظ میں یہی ہے کہ اگر آپ کہیں محترم جناب ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں ریکاؤنٹنگ کی, تو اگر اس میں لکھ دیا گیا ہو جناب علی ہم آپ سے ریکاؤنٹنگ کی یا دوبارہ گنتی کی درخواست کرتے ہیں, تو الفاظ کا اوپر نیچے معنی تو وہی ہے کہ ہم نے آپ سے یہ کہا ہے کہ اور وقت پر درخواست دی ہے کہ اس کی ریکاؤنٹنگ کی جائے, لیکن وہ بھی مسترد کی گئی ہے کہ ان کی طرف سے کی گئی ہے. انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان نے اب یہ انشاءاللہ عزم کیا ہے کہ ہم اس سارے معاملے کو کورٹ میں لے کر جا کر چیلنج کریں گے اور انشاءاللہ اپنا حق منوائیں گے سب سے. اچھا, ملکی صورت مہنگائی عروج پر پہنچ گئی ہے اور پیٹرول کی قیمتیں جو ہے وہ یکدم جو ہے نا وہ بڑھ رہی ہیں, ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے, ڈالر اوپر جا رہا ہے, اور ایف کا جو معاملہ تھا کل وہ بھی کلیئر نہیں ہوا ہے لیکن انہوں نے سگنل تو دے دیا. تو کیا دیکھ رہے ہیں ملکی حالات؟ ملکی حالات میں سب سے بڑے ذمہ داران تو ہمارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے 70 سال سے اس قوم کو اندھیرے میں رکھا. اس قوم کی ضروریات کی بجائے انہوں نے اپنی ضروریات کو پیش نظر رکھا اور انہوں نے سرے محل بنائے, سوئس بینکس میں اکاؤنٹ رکھے اور یہ ساری چیزیں قوم کا مال لوٹ کر باہر کے ملکوں میں کیا اور اپنی عیاشیوں کا سامان باہر رکھا, اپنے بچوں کو تعلیم باہر سے دلوائی اور یہاں صرف وہ سیاست کے لیے یا حکمرانی کے لیے آتے ہیں. تو سب سے بڑا ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب تک ظلم کا نظام اور یہ باطل نظام موجود ہے اس وقت تک پاکستان کبھی بھی صحیح ٹریک پر نہیں جا سکتا, نہ پاکستان ترقی کر سکتا ہے, کیونکہ آپ نے ایک وہ کہتے ہیں خربوزوں کی رکھوالی میں گیدڑ بٹھائے ہوئے ہیں اور وہ گیدڑ ایسے ہیں کہ اگر ان کو دشمن دھمکی دے تو جناب وہ دم دبا کر بھاگ جاتے ہیں, اور اگر اپنی قوم کا کوئی بندہ سچ بات کرنے لگے تو اس کے اوپر گولیاں چلاتے ہیں, اس کے اوپر تشدد کرتے ہیں, اس کے اوپر پرچے کاٹتے ہیں. تو یہ گیدڑ ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں اور یہ سارے وہ خواہ عمران ہو, وہ زرداری ہو, وہ نواز شریف ہو, وہ جو بھی ہوں, یہ سارے ہمارے امپورٹ کیے ہوئے ہیں. یعنی کہ ان کے اوپر بیرونی آقاؤں کی آشیرواد ہے, وہ ایک کو بدل کر یعنی کہ چور کی جگہ ڈاکو لے آتے ہیں, ڈاکو کی جگہ رہزن لے آتے ہیں, رہزن کی جگہ جناب رساگیر لے آتے ہیں, رساگیر کی جگہ قبضہ مافیا لے آتے ہیں. اسی کو پلٹ کے نظام ان لوگوں کو بہتر لوگوں کا نہ چہرہ سامنے لایا جاتا ہے اور نہ جناب ان کو دکھایا جاتا ہے کہ یہ لوگ بھی ہیں اور اس کے متبادل نظام بھی موجود ہے, متبادل بیانیہ بھی موجود ہے, لیکن وہ انہوں نے ایک اپنے نام کے جو بھی کرپشن کا مال ہے اس کے بہاپ پر ہر چیز پر قبضہ کیا ہوا ہے. تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب انشاءاللہ ان ظالموں کا خاتمہ ہوگا اور پاکستان میں ایک نئے نظام اور انشاءاللہ ایک نیا صورت طلوع ہوگا جو مسلمانوں کے اور پاکستانی قوم کے چہروں پر خوشیاں لائے.